बताए सीजे के लिए फेवरेट कौन है जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए फेवरेट कौन है? फेवरेट कौन है? देखिए, इसके पार्लिमानी कमेटी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पार्लिमानी कमेटी फैसला कर रही है। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो बैठी हुई है वो फैसला कर लेगी। जिस पे इत्तफाक किया, जैसे मैंने कहा ना पार्लिमानी सियासत के अंदर, उसको हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, पूरा मुल्क। आपकी अपनी पार्लिमानी कमेटी है, मानना तो पड़ेगा आपको। अपनी पार्लिमानी कमेटी नहीं है। अच्छा, नहीं, नून की नहीं है। अच्छा। उसमें अपना पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई ने भी अपने नाम दिए, पीपी भी है, पीटीआई ने एमकेएम भी है, पीटीआई ने नाम दिए, 3 उनके है ना, बट माइनॉरिटी है ना, वो तो बाइकॉट करके बैठे हो ना। वैसे नाम भी दिए और नाम भी दिए और बाइकॉट भी कर दिया है। वैसे अंदाजा ला रहे काशिफ, बात ही कर रहे हैं, नाम भी दिए। और बट ये बताएं कि मंसूर अली शाह साहब भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है सर। आपके ख्याल में फ्रंट रनर कौन है इस वक्त? नहीं, इस वक्त अगर सीनियर तीन जजेस हैं, उन्हीं में से होना है ना। मंसूर अली शाह साहब है और मुनीब अख्तर साहब हैं। और वैसे भी सिविल कोर्ट बना दिया, अब इसको क्या फायदा? लगा दे उनको। सिविल कोर्ट कैसे बन गया? वो अब तो अगवा मुकदमे। अच्छा, ये जो चारों हाई कोर्ट्स के अंदर यही था ना, सीनियर जज लगा करेगा, तो फिर वो किसने चेंज किया? काजी साहब ने। जी, काजी साहब। यार यही तो आपको पता नहीं है। किसने चेंज किया? ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया। अच्छा, उन्होंने किया था। पर अभी काजी साहब, मैं तो वो नहीं, सुन ना मेरा बच्चा, एक मिनट मेरा छोटा भाई, चारों पे वही फार्मूला जो है उठा के तो सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। ठीक है कि जी उन तीनों में से मैंने क्या कहा? देखे ना, वो कहते थे उनका नहीं, एक मौकफ था ना, मौकफ तो सिविल कोर्ट रह गई, आप उसके ऊपर चले गए। फिर सारों चारे हाई कोर्ट भी सिविल कोर्ट है। वो तकरीबन अब जब अगर देखें, नहीं पहले से आईनी बेंच इस तरफ नहीं, 26वीं तरमीम से पहले से जो चारों हाई कोर्ट के अंदर पहले ये होता था कि सीनियर जज लगता था, फिर शाह साहब ने और बाकी जज ने मिलकर फैसला किया कि कॉम्पिटेंसी का इशू होता है, तो इसलिए हमें चॉइस दी जाए। तो हमने भी चॉइस दी है, इन्हीं को दी है। अब जुडिशियल कमीशन जो है वो उसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे होंगे ना। काजी साहब कैसे जज रहे? चीफ जस्टिस काजी साहब बहुत अच्छे जज, उन्होंने आइन के मुताबिक बात की, उन्होंने वो एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात थे उनको इस्तेमाल नहीं किया, और एक आध फैसला उनसे हुआ जैसे मुबारक सानी केस वाला, और कहते हैं कि गलती पे ऊपर इसरार करना जो है वो तबाही होती है, और जो है उसको रिव्यू। लेकिन ये बात ठीक है, काजी साहब का आखिरी 2-3 दिन रह गए। मेरे ख्याल आज 22 तारीख होगी है। कल भी एमल वली साहब ने और बिलावल साहब ने उनकी तारीफ की। तारीफ है ना, आप साहब मैं सुना तो दूं तारीफ। मैं अपनी बात करूंगा, उनकी तो नहीं सर, तो आपकी बात के साथ जोड़ रहा हूं, बड़ी मेहरबानी की बात कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी है आपकी काशिफ साहब। जो इंसाफ मुझे आज जस्टिस फाइज ईसा का अदालत ने दिलवाया, वो इंसाफ जस्टिस डराव पटेल ने उस बेंच पे बैठे हुए अपना ऑर्डर में लिखा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को जरूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की। जब तारीफ होती है ना, हुकूमत तारीफ कर रही है चीफ जस्टिस साहब की, नहीं तो मेरी बात सुने, अगर देखें इशू क्या है। इशू कोई नहीं, मैं वैसे इसको इशू बनाना नहीं चाहता। मैं कहा देखें माशाल्लाह आप सारे मिलकर, यार मेरी बात तो सुनिए, मुझे तो आप बात ही नहीं काशिफ साहब करने देते। आपने तारीफ की आपकी, मैं अगर आंखों की तारीफ कर दूं फिर भी आप मुझे बात नहीं करने देते। मेरे से मेहरबानी करें, देखिए ना, झगड़ा कहां पे है? पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है भाईजान जो 65,000 मुकदमात हैं उनको एड्रेस करना, हाई कोर्ट्स का काम है जो 6 लाख मुकदमात हैं उनको एड्रेस करना, फौज का काम है अपनी सरहदों की हिफाजत करना। ठीक है, और मैं सिर्फ वो आप एमल मलिक साहब का एक शाउट आउट सुनाना चाहता हूँ। ये भी उन्होंने जो कहा ना, मुझे लगता है आप लोगों का भी ख्याल यही बन रहा है कि जब हम हुकूमत है ना तो जज फिर हमारी मर्जी, कोर्ट हमारी मर्जी का होना चाहिए। जेडे हुकूमत है अपना वही सुप्रीम कोर्ट। जज हमारी मर्जी के थे, काजी फायज ईसा साहब हमारी मर्जी तो सही सर, मैं चला तो लूं, वो तो खैर अब सीनियरिटी प्रिंसिपल था ना। तो फिर बात इस तरह ना करें, पहले सुन तो लेना, उसके बाद बोलिएगा। चल हुकूमत का नाम ही यही है जिसने निजाम को चलाना है। हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है, उन्होंने जजेस को भी अपॉइंट करना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी सीधा करना है, हाई कोर्ट को भी सीधा करना है, उन्होंने तमाम निजाम को सीधा करके अवाम के सामने रखना है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को सीधा नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट का एक कानून बनाएंगे, कोई तरीकाकार होगा। सीधे वाला लफ्ज गलत है। देखिए ना, मैं तो हर बंदे के, मैं ये तो नहीं है कि फैसल बाटा ने ये कह दिया तो मैं भी वही कह दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कह दिया मैं भी वही कह दूं, अहमद काशी ने कह दिया मैं भी वही कह दूं, मैं कोई अपना रोटी को चोची कहता हूं। मैं तो काशिफ साहब आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि मैंने सिर्फ अर्ज आपसे ये की थी कि हमारा काम ये है सुप्रीम कोर्ट का काम। इशू ये होता है कि जब हम बैठते हैं ना किसी जगह के ऊपर, तो हमारा दिल चाहता है कि हम इख्तियारात जो है ना एग्जेक्टिव के इस्तेमाल करें, कि
कि हम फलां को बुला रहे हैं, फलां को बुला रहे हैं, सुओ मोटो ले रहे हैं, उसको ये कर दो, उसको डाल दो, उसको भी। आप जो मुकदमात है, लोग पहले कहते होते थे जब हम छोटे छोटे होते थे, जब से हम बड़े हुए हैं, ये तो मुझे कहने देना, बड़े होने वाली बात तो कहने दे यार, बड़े होने वाली बात तो कहते थे ना, के ज़माने की बातें शुरू कर दी हैं। नहीं सुने ना, छोटे होते हुए हम सोचते होते थे और कहते होते थे और पढ़ते होते थे। सुन लो कि जजेस के फैसले जो है ना वो बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। ये बात ठीक। फिर जब बड़े हमारे इन अदालतों को अपना तरीकाकार बेहतर करना पड़ेगा। ये सियासी वो जो क्या कहते हैं टिकर्स और इनसे बाहर निकलें, ये जजेस का काम नहीं है, ना होना चाहिए। बल्कि पाबंदी लगा देगी जी, आप रिमार्क्स को टीवी चैनल चलाएं ना, अगर वो कर चाहते हैं या समझते हैं कि ये फेयर तरीका है उसको करने का। लेकिन क्योंकि आप जो बात कर रहे थे ना, अब आप जो कहते हैं ना लोगों के मुकदमात, एक कदम एतमाद आई थी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग याद है? हाँ। क्या कोई कोर्ट होना चाहिए ना जो उस किस्म की रूलिंग के बारे में कहे कि यहाँ गैर आईनी है? आईनी बेंच बन गया ना। हाँ? आईनी मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये ना कहे बेंच बन गया। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का काम है अवाम, नहीं, जो यहाँ पे 2 नंबरियां हो ना असेंबली के अंदर, उसको ठीक करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम बनाया ना। बस उसकी अपॉइंटमेंट के तरीके पर 2 नंबरी कोई करे, उसको आईनी बेंच टेकअप करे। उसके एतराज उसकी अपॉइंटमेंट पर है, अदरवाइज कोई अपॉइंटमेंट में एतराज नहीं, इसलिए कि 13 रुकनी सबसे ज्यादा वहां पे जजेस 3 सियासतदान। मेरी बात सुने, अब आप ये कर रहे हैं कि आप जजेस को ये पुश करेंगे कि वो हुकूमत की गुड बुक्स में रहे ताकि वो अहम जगहों पे तैनात हो सके, यानी इस बेंच पर। अच्छा, पहले ये बताएं, जो पहले जुडिशियल कमीशन था उसमें नहीं था लॉ मिनिस्टर, उसमें अटॉर्नी जनरल नहीं था, उसमें पार्लियामानी कमेटी नहीं थी, मुझे बताए थे सही, उसमें सारा कुछ था, उसमें फैसले होते थे। ये ऐसा इशू नहीं है कि कोई नई चीज डाल दी गई है, तभी तो सारों के लिए काबिल कबूल हुआ ये मसवदा। चले ठीक, सब ने मिलकर किया इसको। मैं बहुत शुक्रिया हनीफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन,